हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2022 तक कहां पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये आपके कतर में स्टार्ट किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो खेल हुए हैं, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना होती है वो कब हुई? 1894 में होती है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल 48वीं रैंक हासिल करके कितने पदक जीते थे? तो 7 पदक जीता था। कौन सी रैंक थी? 48वीं रैंक थी, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीता था। इसमें से टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट स्थान पे कौन देश था? अमेरिका फर्स्ट स्थान पे था। और पहला आधुनिक जो ओलंपिक खेल खेला गया था वो कहाँ पे खेला गया था? एथेंस में खेला गया था, जिसे आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। 1896 में खेला गया था। जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पे था? तो नॉर्वे जो था उसमें प्रथम स्थान पे था। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कुल 19 पदक जीतकर 24वें स्थान पर रहा, जबकि चीन जो था उसमें प्रथम स्थान पर था। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपके शरत कमल जी को बनाया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन अभी चुने गए हैं? तो ये कल्याण चौबे जी को बनाया गया है। और भारतीय हॉकी टीम के जो नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में इनकी भी नियुक्ति हुई, वो कौन है? आपके दिलीप तिर्की जी को बनाया गया है। नवंबर 2022 में इसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संध्या देवनाथन जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसे? मेटा इंडिया का। जो आज इससे पहले हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी जो वेबसाइट है उसका प्रयोग जो करते थे, उन्हीं तीनों का नाम सम्मिलित रूप पे किसे कर दिया गया? जिसे हम मेटा इंडिया के नाम से कर दिया गया है। तो ये अभी इनको उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, संध्या देवनाथन जी को। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उमेश ललित जी को है, जो 19वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाए गए हैं। इसके बाद जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो DYS चंद्रचूड़ जी को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति होगी। और DRDO के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है? समीर बी कामत जी हैं। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ हैं। और भारत के अटॉर्नी जनरल इस समय कौन है? R वेंकटरमणी जी कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल हैं इस समय। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नीति आयोग जो है योजना आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ये योजना आयोग के रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया था। ये पूरी तरीके से संघवाद की भावना को भी मजबूत करता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस समय कौन है? अजय कुमार सूद जी जो हैं वो कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है इस समय। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR भी बोलते हैं, जिसका स्थापना कब होती है? 1911 में होती है। उसके जो महानिर्देशक हैं इस समय वो डॉक्टर राजीव कुमार बहेल जी को बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। और उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। उसके जो अध्यक्ष हैं वो सुरेश पटेल जी हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके वेंकी रामकृष्णन जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन से? ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है।
तो जो अभी हाल फिलहाल में भारत में जो भारत नोबेल प्राइज जो दिया गया है सभी व्यक्तियों को, जो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें फिजियोलॉजी, मेडिसिन, रसायन विज्ञान, भौतिकी, साहित्य और शांति, और साथ ही साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है? प्रोफेसर स्वाति पांबे को इनको दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बटोल्जी और मोर्टन मेंडल और बैरी शार्पलेस जी को दिया गया है। इसमें संयुक्त रूप से 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। और भौतिकी विज्ञान में एलन आस्पेक्ट को और जॉन काल्सर को और एंटल जिलिंगर को क्या दिया गया है? इसमें भी 3 लोगों को सामूहिक रूप से क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में एनी एर्नो को दिया गया है नोबेल प्राइज। और शांति के क्षेत्र में स्पेशली 2 संगठन को और 1 व्यक्ति को, एलेस बिल्यास्की जी को, और रूसी मानवाधिकार संगठन जो मेमोरियल है, जो कहाँ का संगठन है? आपके रूस का है, वहां पे दिया गया है। और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, जो यूक्रेन की एक संस्था है, उसको भी क्या शांति के क्षेत्र में इन तीनों, 1 व्यक्ति को और 2 संगठन को क्या दिया गया है? शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेयन मरमान और डांगलस डब्ल्यू और डायमंड और फिलिप्स एच को क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। हाल ही में किसने निकोबारी होदी शेल्फ के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है, जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ये कई क्षेत्रों में कई वस्तुओं को, उत्पाद को, शिल्प को ये क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। ये उस राज्य से या उस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य उत्पाद होता है। तो ये जो जीआई टैग दिया गया है अभी निकोबारी होदी शिल्प को, ये कौन सा? जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां का एक शिल्प है जिसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिथिला मखाना, ये भी आपके बिहार राज्य को क्या किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भी एक शिल्प का स्वरूप है। और हमराव हस्तशिल्प जो मिजोरम का है, वो भी क्या है? एक मतलब वहां पर भी इसको वो दिया गया है जीआई टैग। 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RRIUM का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये सिलचर में है, जो असम राज्य में पड़ता है। बराक क्षेत्र, इस जो सिलचर क्षेत्र है उसके आसपास जो नदियां बहती है वो कौन सी नदी है? बराक इस क्षेत्र के पास से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। और बगरोम्बा जो नृत्य है जो बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, वो भी आपके असम राज्य से संबंधित है। अब्बुवाची का जो मेला है, जो काफी फेमस मेला है, वो भी आपके असम राज्य में मनाया जाता है। भारत का पहला जो तेल कुआं है जिसे डिगबोई में पाया गया, वो भी आपके असम राज्य से संबंधित है। एक सींग वाला गैंडा जिसे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, यह भी असम राज्य से संबंधित है। और एडोब ऑफ यूनिकॉर्न, जो एक सींग वाले गैंडे को जला के उसके राख से जो बनाया गया प्रतिबिंब है, उसी को हम एडोब ऑफ यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसकी भी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? असम राज्य में बनाई। भारत का नवीनतम जो अभी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया? देहिंग पटकाई को बनाया गया, ये भी आपके असम राज्य से संबंधित है। और राममोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके असम राज्य में अवस्थित है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये आपके जो अभिनेता चिरंजीवी जी हैं
उनको क्या दिया गया है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 इनको चुना गया है। जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई थी, उसकी जो विजेताओं की सूची है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, वो है शेरशाह। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बनाए गए थे, विष्णुवर्धन जो हैं, विष्णुवर्धन, वो भी शेरशाह मूवी के ही निर्देशक के रूप में हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं रणवीर सिंह, जो फिल्म 83 जो किसकी भूमिका में ये है, कपिल देव की भूमिका में है, जहां पे हमने अपना पहला विश्व कप जीता था, उसी के ऊपर ये फिल्म बनी है। तो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन है, जो फिल्म मिमी और भूमिका मिमी राठौर की इन्होंने की है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, तो पंकज त्रिपाठी जी हैं, ये भी मिमी फिल्म में काम किए हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, तो साई तम्हकारी हैं, जो मिमी फिल्म में इन्होंने भी काम किया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण एहान भट्ट, जो 99 गानों के हैं, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण में इन्होंने चुना गया है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है, सीमा पहावा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, तो अभी तक की सीता माता की सबसे ऊंची जो प्रतिमा अभी कहां स्थापित की गई है, तो ये आपके बिहार राज्य में स्थापित की गई है। भारत का पहला पक्षी उत्सव कर लो जमुई, यह भी आपके बिहार राज्य से संबंधित है। और एथेनॉल प्रमोशन जो नीति जो अभी हाल फिलहाल में बनाई गई है, उसको अपनाने वाला राज्य भी बिहार राज्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो आप पढ़ते हैं, यह भी आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। बरेला झील सालिम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ अवस्थित है, ये भी आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। और वाल्मीकि वन्य जीवन अभयारण्य जो है, वो भी आपके कहाँ पे, वो भी आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, जो रोहतास में पड़ता है, वो भी कहाँ है, वो बिहार राज्य से संबंधित है। विष्णुपद का जो मंदिर है, वो गया में पाया जाता है। महमूद शाह का मकबरा जो है, यह भी आपके भागलपुर में पाया जाता है, जो बिहार राज्य में अवस्थित है। हजारीमल जो धर्मशाला है, वो भी पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत इसमें 61वें स्थान पर है। अभी हाल फिलहाल में जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए हैं, जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो 2021 में जारी किया गया था, इसको जारी करता संगठन या संस्था कौन सी है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश पे कौन है, तो जापान है। भारत इसमें 54वें रैंक पर था, यानी 54 रैंक पे भारत है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जिसे कौन जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो फ्रांस की एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो शीर्ष देश पे कौन है, नॉर्वे पे शीर्ष देश पे है। और भारत का स्थान जो है 150 है। और जबकि 2021 में भारत कितने स्थान पे था, तो भारत 142वें स्थान पे था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भारत जो है, भारत 91वें स्थान पे था। और किसके द्वारा जारी की जाती है, तो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की जाती है। और शीर्ष देश पे कौन है, तो शीर्ष देश पे आपका तुर्की देश है। चौथा जो इंडेक्स है हमारे परीक्षा के लिहाज से, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो अभी जारी की गई है 2022 की, जिसे जारी करता जो संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस पे जो शीर्ष देश है
वो फिनलैंड है, और भारत की जो रैंक है 136वीं है 2022 में, जबकि उससे पहले यानी कि 2021 में 139वें रैंक पर वो था। और पांचवी जो रिपोर्ट है वो सतत विकास सूचकांक 2021 की है। इसको जारी करने वाला संगठन जो है या संस्थान जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और उसके बाद इसमें भी शीर्ष देश कौन है, फिनलैंड शीर्ष देश पे है, और भारत जो है 120वें स्थान पे है, जबकि 2020 में 117 स्थान पर यह था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है। तो इसमें इस रिपोर्ट में का उद्देश्य यह है कि किसी देश का सबसे आसानी से वीजा प्राप्त करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। तो ये जो जारी करता संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। 30 स्थान पे 2 देश काबिज हैं, जिसमें से पहला जापान है और दूसरा सिंगापुर है, और भारत इसमें 23वें स्थान पे है यानी 83 पे, और 2021 में 90 यानी 90 स्थान पे था। अंतिम देश जो है अफगानिस्तान था इस पे। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो 2022 जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो यूएस की एक संस्था है उसके द्वारा ये क्या अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया था, जिसमें शीर्ष देश जो है वो अमेरिका है, और भारत कितने स्थान पे 43 रैंक पर था, और जबकि अंतिम देश कौन था, वेनेजुएला अंतिम देश पर इस पे काबिज रहा। 25 से 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये आपके जम्मू में इसका किया जाएगा। और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिजिटल रूप से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन जो समिट है का आयोजन कहाँ किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। उसके बाद अजरबैजान की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष, जिसे हम नैम के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन भी वर्चुअल यानी आभासी रूप से किया गया था। कहाँ पे, अजरबैजान की अध्यक्षता में किया गया था ये सम्मेलन। तो आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें और भी सुधार किए जा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।